52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? प्रधानमंत्री यही बात करके 2014 में आए थे। एससी एसटी पे जो अत्याचार हो रहा है कब खत्म होगा? उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज सुबह जब चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंचे तो उनसे लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के भाषण के अंश हटाए जाने के बारे में पूछा गया तो आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। मैं इस पर चर्चा करने के लिए संसद में आया हूँ। सरकार और विपक्ष को बेहतर पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए अग्निवीर मामले पर उन्होंने कहा कि यह मामला उठाया जाना चाहिए। लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इसे संसद में जरूर से जरूर उठाया जाना चाहिए। देखिए, मेरा कहना ये है सर, एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी सुविधा से वंचित है और मैं उनकी चर्चाओं के लिए यहाँ आया हूँ। कोई क्या बोल रहा है, उनका क्या मकसद है, ये बेहतर जो है सरकार के लोग, विपक्ष के लोग जानते होंगे। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात करके 2014 में आए थे। एससी एसटी पे जो अत्याचार हो रहा है कब खत्म होगा? गरीबों की और आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। तमाम तरह की मुसीबतें जो हैं, जो वंचित वर्ग के लोग उनके लिए आ रहे हैं, एनएफएस करके और नोट फॉर सुटेबल करके बहुत सारे बच्चों को मौका दिया जाए। आपने लेटर एंट्री कर दी, आपने तमाम तरह की और जो है पोजीशन ली, उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ा। अग्निवीर पे जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो सही नहीं लग रहा उसको छोड़ दो, लेकिन जो सही है उस पर तो जवाब दो। सरकार गांधी ने भी कल अग्निवीर पे उठाया था क्वेश्चन, उठाना चाहिए। बोलने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। कोरोना में जो लाशें तैरी थी उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। तमाम तरह से जो मजदूर जब यहाँ से निकल के गया था अपने गांव में मरता हुआ, उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जब आप पे ट्रेनें नहीं थी उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। तो जनता के मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो महिलाओं के पे अत्याचार है उन पर आवाज़ उठाना चाहिए, और उन पर आवाज़ उठेगी इसलिए हम पार्लियामेंट में। भाई, दरअसल राहुल गांधी ने भगवान शिव, पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने निडरता का विचार उनकी शिक्षाओं से लिया है। इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया गया है। इसके साथ ही हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को भी हटाया दिया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी के भाषण के जो अंश सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए उनमें भाजपा पर लगाए गए आरोप भी शामिल थे, जिसमें कहा गया कि पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार कर रही है और हिंसा कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। देखिए, मेरा कहना ये है सर, एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी सुविधा से वंचित है और मैं उनकी चर्चाओं के लिए यहाँ आया हूँ। कोई क्या बोल रहा है, उनका क्या मकसद है, ये बेहतर जो है सरकार के लोग, विपक्ष के लोग जानते होंगे। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात करके 2014 में आए थे। एससी एसटी पे जो अत्याचार हो रहा है कब खत्म होगा?